हमारा अगला चैप्टर जो है उसका नाम है शब्द। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको सबसे पहले पढ़े थे भाषा, भाषा के बाद पढ़े थे लिपि, लिपि के बाद हम लोग पढ़े वर्ण। तो देखिए वर्ण किसको कहते हैं, तो सुबह में जैसे आप पढ़े हुए हैं, तो जैसे अ है ये स्वर वर्ण है, क है ये व्यंजन वर्ण है, तो दोनों है। कखारा आपको हो गया आपको व्यंजन, और अ आ ई अंग अह तक हो गया आपका स्वर। जब इन दोनों को आप मिलाइएगा ना कोई शब्द का निर्माण होगा। स्वर तो आपको बताएगा कि स्वर मतलब स्वतंत्र, स्वर स्वतंत्र बताया गया। लेकिन व्यंजन जो था कहा गया कि वो स्वर के अधीन होते हैं, बिना स्वर का उनका निर्माण नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा र रहा, उसके बाद इसमें आकार लगा तो रा हो गया, उसके बाद एगो शब्द लिए हम म हो गया, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा राम। ये राम क्या है, एक शब्द है, राम एक शब्द हुआ। इसी को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कहने का मतलब सिलसिलेवार है, भाषा का निर्माण हुआ। जब भाषा हम बोलना सीख गए तो एक लिपि का निर्माण हुआ, जब लिपि का निर्माण हुआ तो वर्ण का निर्माण हुआ, और जब वर्ण का निर्माण हुआ तो शब्द बना, और शब्द के बाद हम लोग पढ़ेंगे वाक्य। क्या पढ़ेंगे, वाक्य। याद होगा नागपुरी में वाक्य के भेद पढ़े हैं हम लोग। इसमें कहा जा रहा है आपको क्या चीज़, ध्यान दीजिएगा। ध्वनियों के मेल से बने निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। क्या कहा गया, ध्वनियों के मेल से निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले, जैसे ध्वनियों के मेल से र अ म, और जब इसका मेल हुआ तो क्या बन गया, राम। फिर अ जोड़ आ, फिर अ जोड़ फिर आया म, तो क्या हुआ, आम। तो बोले राम आम खाता है, इसी को बोला गया। शब्द की भाषा स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। शब्द भाषा की, शब्द जो है वो भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। आपको पूछेगा शब्द जो है उसका व्याख्या कीजिए, तब बोलिएगा जो शब्द होता है ना वो क्या है, भाषा का स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। कौन, शब्द। याद रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन था, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। शब्द कैसा होता है, पहला ऑप्शन अधीन, पहला ऑप्शन जो था वो था हमारा क्या, अधीन। दूसरा था आपको स्वतंत्र। तो याद रखिएगा, फिर और कुछ भी होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। जब तक किसी में बांधिएगा नहीं, जैसे राम, जैसे राम, राम को ही ले रहे हैं बार बार। राम एक शब्द है, आम एक शब्द है, खाता एक शब्द है, और है ये भी क्या है, एक शब्द है। और जब इसको बांध दीजिएगा तब ना ये वाक्य बनेगा, और नहीं तो ऐसे ही देखिएगा तो राम एगो चीज है, राम आम खाता है, कोई मतलब है, अलग अलग बोला जाए तो। अब राम बोलेंगे 10 मिनट के बाद आम बोलेंगे, 20 मिनट के बाद खाता बोलेंगे, 25 मिनट के बाद है बोलेंगे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तक अगर उसको बंद कीजिएगा तभी वो वाक्य बनेगा, अन्यथा शब्द हमेशा क्या रहेगा, आपका स्वतंत्र रहेगा। भेद, शब्द जो होते हैं उसके दो प्रकार के भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक, पहला शब्द कौन होगा, सार्थक, और दूसरा शब्द जो होगा निरर्थक। सार्थक और निरर्थक आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे हम कोई चीज़ को बोले, जैसे हम बोले कुछ भी बोल दिए, सार्थकता है इसमें। आपको अगर प्यास लगा कुछ बोले, आप पानी दीजिएगा हमको, नहीं। तो ये हो गया क्या, निरर्थक। और सार्थक क्या हो गया कि हेलो हमको एक गिलास पानी आप दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारा, सार्थक। क्लियर। आगे, सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं जबकि निरर्थक शब्दों के नहीं। जैसे अनना पा कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, इसका कोई अर्थ निकल कर नहीं आएगा। और हम राम आराम आम खाता है, इसका कुछ अर्थ निकल कर आएगा। ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो पहला है वो है क्या, व्युत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा शब्द का वर्गीकरण आप कितने रूप में कर सकते हैं, तो आप 4 से 5 आप बोल सकते हैं। कहीं कहीं कोई बुक में आपको 4 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 5 भी मिलेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा का आप याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या है, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति मतलब होता है भैया उत्पत्ति। दूसरा क्या है, स्रोत, स्रोत मीन्स क्या होता है, सोर्स, मतलब वो कहाँ से आपके पास पहुँचा है। तीसरा क्या है, इतिहास, तीसरा क्या है आपका, इतिहास। इतिहास आप समझते ही होंगे, हिस्ट्री से,
अगला है रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा क्या है? रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। चौथा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। और पांचवा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो कहीं कहीं आप जाइएगा ना, तो जो व्याकरणिक जो देख रहे हैं ना, ये जो व्याकरणिक प्रयोग है, इसको दोनों को मिला के लिख दिया जाता है। ये वाला दोनों एक साथ रहेगा। तीसरा और चौथा को मिलाकर लिख देगा क्या? प्रयोग के आधार पर, या फिर उसको व्याकरणिक विवेचना के आधार पर, रूप के आधार पर। इसको एक नाम दोनों को मिलाइएगा ना, तो ये हो जाएगा क्या चीज़ बता दे रहे हैं आपको? रूप के आधार पर। लेकिन आपको 5 को याद करके चलना है, उसमें से जो आपको लगे मैनेज करने टाइप का मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए बुक पढ़ना आसान है, समझना मुश्किल है, और 4-5 को चीज़ से मिलाकर पढ़ना तो और मुश्किल है। इसीलिए ध्यान दीजिए, हम पढ़े हुए हैं, इसीलिए आपको इतना आसानी से समझ में आ रहा है, नहीं तो आपको होता थोड़ा सा कष्टदायक है, इतना आसान नहीं होता है। ये देखिए ना, पूरा साइंस है। जैसे सुबह में आप वर्ण पढ़े, नहीं देखे, गला से, उसके बाद तालु से, फिर मूर्धा से, फिर दांत से, फिर ओंठ से निकला ना, फिर उसके बाद और पेट नहीं भरा तो कंठ आया, तालुब्य आया, फिर दंतोष्ठ आया, फिर कंठोष्ठ आया ना। हाँ, तो समझ जाइएगा, साइंस है पूरा। व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, व्युत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर इनको 5 वर्ग में बांटते हैं। कितने वर्ग में बांटते हैं? 5। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा। आज आपको हम यहाँ पर लिख के दे दे रहे हैं 4 से 5, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। हम आज आपको लिख के दे दे रहे हैं, ये बात एकदम कंफर्म रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाम है शब्द, तो मत सोचिए शब्द है मतलब इतना आसान से आपका निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कष्टदायक, समझिएगा। व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर इसको 5 वर्ग में, कितने वर्ग में बांटते हैं आप? 5 वर्ग में बांटते हैं। पहला है तत्सम। क्या है? तत्सम। दूसरा है तद्भाव। तीसरा है देशज। चौथा है विदेशज। देशज बोले तो विदेशज बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, और देसी बोले तो विदेशी बोलिए। एक चीज कीजिए, तब आपको याद होगा। नहीं समझे? तत्सम तो तद्भव, दुगुता हुआ। देशज बोले तो विदेशज बोलिए, देसी बोलिए तो विदेशी बोलिए। उसके बाद क्या है? विदेशज ही मतलब आगत होता है। विदेशज मतलब क्या होता है? आगत। शुरू में जब सुबह में जब आपको वर्ण पढ़ा रहे थे, तो बोले नोफ्ता वाला जो आपको अक्षर होगा, जैसे क के आगे में नोफ्ता था, अ के आगे नोफ्ता था, ज के आगे नोफ्ता था, 6 गो के आगे क्या था? नोफ्ता था। आगत में लाए। उसके बाद बोले वो तो अरबिक था, और जो अंग्रेज लोग लेके आया वो क्या लाया? अ में नहीं, बिंदु मतलब सॉरी, चंद्र बिंदु नहीं, क्या लेके आया? चंद्र। क्या लेके आया? चंद्र। जैसे ऑफिस, कॉफी, टॉफी, मॉल, शॉल बताए थे ना, कॉलेज बताए थे ना। तो उसी तरह से दूसरा क्या है? दूसरा क्या है आपका? आगत। उसके बाद है संकर। क्या बोले? संकर। जैसे आप बीज दुकान जाएंगे ना, तो वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, जैसे अब खेती बाड़ी का समय है, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है संकर बीज। क्या लिखा हुआ रहता है? संकर बीज। संकर बीज मतलब होता है ना, उसको जो वैज्ञानिक है 2-4 गो को ठूस ठूस के बनाया है नया पौधा, मतलब धाने का पौधा बनाया है, लेकिन उसको ठूस ठूस के और उन्नत किया है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? संकर बीज। 2-3 गो से मेल हो जाता है उसका। क्रॉस ब्रीड समझते हैं, जैसे कुत्ता होता है और दूसरा टाइप का कुत्ता होता है, तो दोनों का ब्रीड मिला के अलग ब्रीड पैदा करने का कोशिश किया जाता है, वो टाइप का होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भैया तत्सम को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे हम लोग? तत्सम। देखिए तत्त क्या बोले? तत्सम। तत्त मतलब होता है उसके, और सम मतलब होता है बराबर, उसके समान। ठीक है, तत्सम मतलब उसके समान। देखिए एग्जाम में कभी भूलिएगा ना, तो ये लेटर है ना, इसको तोड़ लीजिएगा, यही बताएगा आपको। तत्सम, तत् मतलब उसके, और सम मतलब समान। तत्सम से बना है तत्सम। क्या बना है? देखिएगा, एक मिनट, क्या लिखा? तत् जोड़ सम से बना है, जिसका अर्थ होता है तत् उसके, और सम अर्थात समान, यानी संस्कृत के समान। जो संस्कृत के समान निकला हुआ है उसको तत्सम में रखेंगे। अतः ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिना रूप बदले हिंदी में आए हैं, उनको हम तत्सम के अंतर्गत रखेंगे। मतलब बिना रूप बदले हमारे यहाँ पहुंच गया। जैसे आम्र, क्या है? आम को बोलते हैं आम्र। चंचू, चोंच आया ना, जिसको ठोर, अभी आया था ना आजादी खातिर जो कविता पढ़े थे, उसमें ठोर आया था। ठोर मतलब हमारे यहाँ नागपुरी में क्या होता है? चोंच। क्या होता है बाबू? चोंच। और भी है
अग्नि क्या है, नहीं बोलते हैं हवन करने जाइएगा तो बोलेगा अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए, हवन होने वाला है। वायु क्या बोलते हैं, वायु तो नहीं बोलते, वायु चल रहा है, लेकिन बोलते हैं वायुयान, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना वायु। जैसे बोलते कभी लिखते हैं माता, ये भी क्या है, वही। पिता क्या है, वही है। प्रकाश क्या है, वही है। पत्र क्या है, वही है। सूर्य क्या है, वही है। कोई दिक्कत? तो ये सब किस में आएंगे बाबू, तत्सम में। किस में आएंगे, तत्सम में। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए जहां तक हमको लग रहा है। उसके बाद भैया हमारा है तद्भव। तद्भव, अब देखिए सबसे पहले उसका जो व्याख्या है ना, उसको आप तोड़िए, जो शब्द है उसको तोड़िए। अगर शब्द को तोड़ दिए तो सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तद्भव, तद्भव तद जोड़ भव शब्द से बना है, जिसका अर्थ है तद। तद मतलब क्या हुआ, उससे। और भव मतलब क्या हुआ, उत्पन्न, मतलब उससे उत्पन्न। उससे उत्पन्न यानी संस्कृत से उत्पन्न। उससे उत्पन्न मतलब क्या, संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ है उसको हम लोग तद्भव में रखेंगे, है ना। जैसे अतः ऐसे संस्कृत शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से विकसित होकर हिंदी में अपना रूप बदलकर प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे आम्र, आम, चंचू, चोंच आदि। देखिए हमने सबसे पहले पढ़े थे क्या, कि जो हमारी सबसे पुरानी भाषा है वो कौन है भैया, संस्कृत। संस्कृत जब आगे बढ़ता है तो पाली, जिस पर भगवान बुद्ध भाषण दिए थे, जिस भाषा में, उसके बाद ये जब टूटता है तब किस में पलता है, प्राकृत, जिसमें महावीर स्वामी दिए थे। प्राकृत के बाद क्या होता है बाबू, अपभ्रंश। अपभ्रंश या फिर इसी को क्या कहा जाता है, अवहट। और उसके बाद जब टूटता है तो उसको क्या कहते हैं, हिंदवी। और जब हिंदवी टूटता है तब क्या बनता है हमारा, हिंदी। ये सीरीज है, ये इसका लय है, ये इसका ताल है, इसको समझिएगा। इसीलिए कहा जो भाषा संस्कृत से तो आया है ही, साथ ही साथ अगर पाली से आ गया हो, प्राकृत से आ गया हो, अपभ्रंश से आ गया हो, पुरानी हिंदी मतलब हिंदवी से आ गई हो, तो उसको भी हम लोग तद्भव में रखेंगे। कारण क्या है कि विकास के क्रम में ये लोग कहीं पीछे रह गए हैं, लेकिन आए वहीं से हैं। अनुवांशिक गुण आया हुआ है, लेकिन पापा मम्मी सब इधरे हैं। यही सुने ना, अमर, अकबर, एंथोनी, कुछ भी हो जाओ, कोनो जात में चल जाओ, लेकिन बाप कौन रहेगा, किशने लाल रहेगा। समझ में आए, वही किशन लाल है संस्कृत यहाँ पर। तो इस बात को आप ख्याल रखिएगा। देखिए इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए हम पर ज़्यादा आपको जोर दिए और समझाएं। क्या आया हुआ था ना, तद्भव शब्द कौन होते हैं। पहला संस्कृत था, दूसरा में अंग्रेजी था, और तीसरा में जानते क्या लिखल था, अपभ्रंश लिखल था, और चौथा में क्या लिखल था, इनमें से कोई नहीं। और उसके बाद दिया कथन कौन सा सत्य है, ए सत्य, बी सत्य, ए बी सत्य, ए सी सत्य, ए सी डी सत्य। तो आपको पता है कि कौन सत्य है, इसलिए हम यहाँ पर रुके और आपके साथ वार्तालाप किए थोड़ा सा। आगे क्या है, बोलचाल के रूप में अपने ही देश में उत्पन्न शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। बोलचाल के रूप में अपने, जैसे अब इसमें जैसे तद्भव शब्द तो हम शायद नहीं बताएं आपको, थोड़ा सा रुकना चाहेंगे यहाँ पर फिर से एक बार। ये जो है चंचू, चंचू क्या बना, चोंच। आम्र क्या बना, आम बना। और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे एक शब्द आपको संस्कृत का हम देते हैं, सुने होंगे, हमारे क्लास में एक लड़का, एक बच्चे पढ़ते भी हैं, उज्जवल, क्या लिखते हैं, उज्जवल, क्या लिखे, उज्जवल। उज्जवल को अगर प्राकृत में जाइएगा ना तो उज्जल कहा गया। क्या कहा गया, उज्जल। और जब उज्जल को जब हिंदी में लाइएगा ना तो उसी को उजाला कहा गया। उजाला, नील, नील आता है ना, उजाला नील, समझ आइए। उज्जवल प्राकृत में उज्जल, और हिंदी में आया तो उजला। क्या हुआ, उजला। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे, सुने ना, भवम भवानी सहितम नमामि, सुने ना। कर्पूर, सुने ना, कर्पूर मतलब कपूर होता है, ठीक है। और जब कपूर जब टूटा तो पाली में आया तो हो गया कपूर। क्या हो गया, कपूर। और जब हमारे यहाँ आया तो इसको हम लोग हिंदी में बोले कपूर। क्या बोले, कपूर। और एक शब्द बताते हैं, जैसे बोलते हैं संध्या हो गलो, संध्या जला देवा, सुने है ना, संध्या हो गलो, संध्या जला दे, दिया दिखाने का बात होता है। तो संध्या जो है उसी को बोला गया प्राकृत में संझा। क्या बोला गया, संझा। और उसके बाद बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में हिंदी में सांझ। क्या बोलते हैं, सांझ, संध्या, संझा, सांझ, ठीक है। व्याख्या देते जा रहे हैं, सब आपका बुक में नहीं मिलेगा। जैसे हाथ को बोलते हैं हस्त, नहीं बोलते हस्तरेखा विशेषज्ञ लिखा हुआ रहता है।
मेरा हस्त रेखा में देखिए तो पंडित जी का लिखल है, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। वही हस्त जब प्राकृत में गया तो बन गया हथ। क्या बन गया? हथ। और वही हथ जब अपभ्रंश में मतलब कि हिंदी में आया तो क्या बन गया? हाँ। तत्सम जो हो बहु प्रकट होके आपके पास आएगा वो तत्सम है। जैसे ऋषि, माता, पिता, ये सब आ सकता है, ठीक है। और जो वहां से टूट के बिखर के हमारे पास आया वो क्या है? हमारा तद्भाव। क्या है? तद्भाव। अच्छा कोई छोटा क्या? अच्छा नीचे में पढ़ रहे थे। देशज बोलचाल के रूप में अपने ही देश में उत्पन्न शब्द देशज भाषा होती है। जो अपना देश में ही जो उत्पत्ति हो गया ना जिसका, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे देशज। जैसे बोलेंगे क्या? लोटा, हम लोग का है डोरी। बोलते हैं ना सब समस्या का हल एक लोटा जल। तो लोटा कौन सा शब्द होगा बाबू? देशज। याद रखिएगा, गड़बड़ा मत जाइएगा, रोज दिन बोल रहे हैं और कहीं इसी में आ गया क्वेश्चन में यही आ जाए तो याद रखिएगा ये देशज शब्द है। दूसरा क्या है आपका? डोरी। डोरी के अलावा भी बहुत सारा शब्द है, जैसे पगड़ी। क्या है? पगड़ी। टांग, टांग भी क्या है? देशज है। पेट, बोलते हैं ना पेट बड़ा हो गया है आपका, बोलते हैं ना, ये सब क्या है? ठेठ। ठेठ, ठेठ नागपुरी नहीं बोलते हैं, ठेठ, वो भी है देश। उसके बाद है विदेशी या फिर आगत। जो विदेश से आया है उसको विदेशी बोलते हैं या फिर आगत बोलते हैं भैया। जैसे पेन, जैसे ट्रेन। तो भैया विदेशी कहने का मतलब कहाँ कहाँ से? वर्ल्ड का कोई कोना से जो आया हो बाहर से। जैसे इंग्लिश है, जैसे लिखा अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, तुर्की, कहीं से भी आ जाए वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? विदेशी या या फिर विदेशज। जैसे उसमें जब देखिएगा तो बहुत सारा शब्द मिलेगा। जैसे आप बोलते नहीं फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर कर दिए हैं, ऑर्डर आता है ना, आप बोलते हैं फ्लिपकार्ट को हम ऑर्डर दे दिए, आदेश दे दिए कि मेरा सामान पहुंचाओ, ऑर्डर। बोलते हैं ना फ्लिपकार्ट में ऑर्डर कर दे ही वो सामान आवे लाई को, सुने कि नहीं? तो ऑर्डर। कौन कंपनी में काम करता है रे तुम? कंपनी क्या है आपको? विदेशज है। कैंप, तुम्हारा कैंप कहाँ लगा है? ब्लड डोनेट का कैंप कहाँ लगा हुआ है? बोलते हैं ना, वो आ गया। उसके बाद जैसे हॉस्पिटल, सर हम जा रहे हैं आज, हमको हॉस्पिटल जाना है। सर हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट आया ना, आया कि नहीं? ऑफिसर, हॉस्पिटल, कैप्टन, कप्तान, गोडाउन, गोदाम, है ना, जनवरी, जनवरी, बोलते हैं ना। ये सारा का सारा जो है ये विदेशज के अंतर्गत में आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जनवरी होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? जनवरी, बोलते हैं ना जनवरी, लेकिन एक्चुअली में होता है जनवरी। तो जरूरी नहीं है कि उसका प्रोनाउंसिएशन आप उसी की तरह करेंगे, है ना, उसी की तरह करेंगे, ऐसा जरूरत नहीं है। जैसे लालटेन होता है ना, लालटन बोलते हैं उसको, लालटन, क्या बोलते हैं? लालटन। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? लालटेन छाप, आरजेडी, लालू यादव जिंदाबाद, बोल देते हैं ना। हाँ वही चीज को। उसके बाद है सर आपका विदेशज शब्द है, जिसको द्विज शब्द बोले। द्विज मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म होता है, उसको द्विज कहते हैं। ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? द्विज। आपको बताना है दुनिया का वह कौन सा पक्षी है जिसको द्विज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कमेंट एरिया में भर के आइएगा, तब समझेंगे। आप हिंदी पढ़े हुए हैं, हिंदी व्याकरण पढ़े हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 भाषाओं के योग से बने शब्दों को संकर या फिर क्या कहा जाता है? द्विज। भैया वो संकर नहीं है ना, वो संकर नहीं है। यहाँ तालब श लिखा हुआ है, लेकिन ये तालब शब्द होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कौन वाला स होगा? ये देखो ई वाला स होगा। इसको काट लीजिएगा, हम गलती सुधारने के लिए आए हैं, बस यही समझ लीजिए। संकर, जैसे संस्कृत और हिंदी को जब मिलाएंगे तो संस्कृत और हिंदी को मिलाएंगे तो संस्कृत का शब्द है उप। क्या है? उप। और हिंदी शब्द है बोली। तो मिलेगा तो क्या हो जाएगा? उपबोली। भोजन क्या है? संस्कृत। और गाड़ी क्या है? हिंदी, भोजन गाड़ी। रात्रि क्या है? संस्कृत। उड़ान क्या है? हिंदी, तो रात्रि उड़ान। वर्ष क्या है? संस्कृत। और गांठ क्या है? हिंदी, तो क्या हो जाएगा? वर्षगांठ।
मतलब दो शब्दों के से मेल से जो बन जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, संकर या द्विज। उसी तरह से आपको दिया हुआ है भाइयों बहनों, क्या दिया हुआ है, संस्कृत और फारसी से। संस्कृत है छाया और दार है फारसी, तो छायादार। विज्ञापन में, विज्ञापनबाजी में विज्ञापन है संस्कृत और बाजी है आपका फारसी, तो विज्ञापन बाजी। उसके बाद लोक है आपका संस्कृत और शाही है आपका फारसी, तो लोकशाही। कोई दिक्कत? उसके बाद फारसी से हिंदी बनाना आपको सिखाया गया। जेब कट, बेडौल, है ना, कमर पट्टी, खरीदना, कबूतरबाज, डाकघर। फारसी शब्द है कबूतर, दिख रहा है ना, और हिंदी शब्द है बाज, तो कबूतरबाज। डाकघर दिख रहा है ना, ठीक। आगे अरबी और हिंदी। अरबी और हिंदी में क्या है, अरबी शब्द है किताब और हिंदी शब्द है क्या, घर। तो क्या हो गया, किताब घर, अखबार वाला, अजायब घर, आम चुनाव, माल पिएंगे, कमल चोर, है ना। उसके बाद हवा चक्की। तो याद रखिएगा जो किताब है वो कौन सा शब्द है, अरबिक है। हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं उसको, पुस्तक। क्या कहते हैं, पुस्तक। अखबार भी क्या है, अरबी है। अजायब घर भी क्या है, अरबी है। आम चुनाव में आम भी क्या है, चुनाव है, चुनाव बोलते अरबी है। मालगाड़ी में माल क्या है, अरबिक है। कमल चोर में क्या है, कमल चोर नहीं होता है बाबू, कलम चोर। क्या होगा ये, कलम चोर। कलम होता है अरबी, कमल का फूल तो भैया आपको हिंदी हो जाएगा। समझ में आया, हिंदी हो जाएगा, गलत बोल दीजिएगा, बचिए। तुर्की, इसको सुधार लीजिएगा, कमल नहीं होगा, कलम होगा। हाँ, हवा चक्की, हवा क्या है, अरबिक है। हम लोग के यहाँ क्या होता है, वायु या फिर पवन। कोई दिक्कत? तुर्की जोड़ हिंदी। तुर्की में आता है तोप और तलवार। क्या आता है, तोप और तलवार। अरबी फारसी में क्या आता है, गोताखोर, फजूल खर्च। क्या है, फजूल खर्च। अक्लमंद, तहसीलदार। हिंदी में आता है चमकदार, किराएदार। पंचायतनामा, थानेदार। पानदान, मसालेदार, छापाखाना। अंग्रेजी हिंदी देखिएगा तो टिकट घर नहीं बोलते हैं, अरे जा तो टिकट घर, एगो टिकट लेके आना, लोहरदगा जाना है, सुने है ना। तो रोज दिन तो प्रयोग करबे करते हैं। काम में बैठबे रे तो रेलगाड़ी, कौन गाड़ी, रेलगाड़ी चलेला, हवा लगेला। सिनेमा घर जा रहे हैं, पुलिस चौकी जा रहे हैं। पुलिस क्या है, अंग्रेजी। चौकी क्या है, हिंदी। डबल रोटी, अलार्म घड़ी, रेलवे भाड़ा, डाक घर, पेंट वाला। यूज है कि नहीं इसका, बहुत है जी, बहुत ज़्यादा यूज है। उसके बाद क्या है आपका, हिंदी से हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर जो शब्द बनेगा उसके बारे में हम लोग भाइयों बहनों जानेंगे अभी। क्या है आपका, अंग्रेजी फारसी, सील बंद। अंग्रेजी सॉरी हिंदी अंग्रेजी में जांच कमीशन। जांच कैसा शब्द है, हिंदी, और कमीशन क्या है, अंग्रेजी। लाठी चार्ज नहीं सुने, हेमंत सोरेन आज लाठी चार्ज करवाए हैं, 10 गो का मुड़ी फूट गया। उसके बाद सुने होंगे कपड़ा मिल, चपाती मेकर, रोटी बनाने वाला चपाती मेकर। उसके बाद देखे होंगे अंग्रेजी संस्कृत में देखे होंगे रेल विभाग। क्या है आपका, रेल विभाग। ऑफिस कर्मचारी, टैंक युद्ध, विभिन्न उत्सव। कोई दिक्कत? उसके बाद वही है आपको अंग्रेजी से अरबी में सिनेमा शौकीन है, पॉकेट खर्च है। अगला जब जाएंगे तो रचना के आधार पर शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द का जो निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शब्द खंड को ही शब्दांश कहा जाता है। शब्द खंड को ही क्या कहते हैं, शब्दांश। शब्द जोड़ अंश, शब्द का अंश या शब्द का खंड। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कैगो, कौन कौन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। वेरी गुड। सबसे पहले जाएंगे हम लोग रूढ़ में। किसमें जाएंगे, रूढ़। देखो सब सुने होंगे, ये तो रूढ़िवादी परंपरा हो गया कि लड़का मरेगा तो लड़की को साथे जला दिया जाए। ये तो रूढ़िवादी परंपरा हो गया कि लड़की को बुर्का पहनना पड़ेगा। ये तो रूढ़िवादी परंपरा हो गया कि हर बार हम लोगों को ही सब कुछ देना पड़ेगा गांव घर से, है ना, एक ही घर को देना पड़ेगा। अब देखिए इसको क्या कहा जाता है, सो देखिए, ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर सार्थक ना हो, जिसको तोड़ देना तो कोई मतलब ही ना निकले, ठीक है, ना निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये परंपरा से प्रचलित होते हैं। ये क्या होते हैं, परंपरा से प्रचलित होते हैं, है ना।
ये कहाँ गया बाबू, प्रचलित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कान, नाक, पीला, पर, झट आदि। इन शब्दों का खंड करने पर अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे कान, कान को तोड़िएगा का और न में कोई मतलब है, नाक, नाक नाक, पीला, पीला, पर का कोई मतलब हुआ, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, रूढ़ शब्द। जैसे आप बहुत सारा उदाहरण है, जैसे चावल को तोड़ लीजिए, चावल, कोई मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। जिसको तोड़ने के बाद, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जिसको तोड़ने के बाद कोई मीनिंग ना निकले उसको रूढ़ बोलते हैं। साथ ही साथ इसका और भी नाम है जो एग्जाम में आता है। एग्जामिनर को पता है तुम रूढ़ रट के जाने वाली है। एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को टर्न कर देगा और बोलेगा बेटा तुम पढ़ के आई है, तो आप बोलेगा हाँ सर हम पढ़ के आए, तो चलो बताओ मौलिक शब्द किसको कहते हैं। क्या बोलेगा, मौलिक शब्द किसको कहते हैं, तो ये रूढ़ है। इसका अन्य नाम क्या है, मौलिक। आपको पूछेगा बेटा तुम पढ़ के आई है, आप बोलेंगे सर हम पढ़ के आए हैं। एग्जामिनर बोलेगा बताओ अयौगिक शब्द किसे कहते हैं, आप गड़बड़ा जाइएगा। तो इसका और दो नाम है, मौलिक और अयौगिक। समझ में आ रहा है, हमसे पढ़ने का कुछ फायदा हो रहा है आपको। बुक में था आपका ऐसा नहीं था, आप वहीं पर गड़बड़ा जाइएगा। क्राउन पब्लिकेशन नहीं बाबू, हम उसका सिर्फ और सिर्फ सहारा लिए हैं पढ़ाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसका क्या ले रहे हैं, सहारा। बाकी आपको पढ़ना है कैसे, तो पढ़ना है नॉलेज से, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। आप इसी से समझ लीजिए। हम भी गुरु रखे थे, हमको भी एक बार लगा था ना नागपुरी में टॉप कर जाएंगे, हमको एक बार लगा था नागपुरी में टॉप कर, बहुत पहले का बात। उस समय मतलब कि हम पढ़ने उड़ने मतलब कि नागपुरी आता नहीं था उतना अच्छा से हमको, तो टीचर नहीं रखेंगे खुद से पढ़ लेंगे, गड़बड़ा गया था रिजल्ट, थोड़ा सा नंबर थोड़ा कम आया। बहुत पहले का बात, आज से 10 से 12 साल पहले का बात आपको हम बता रहे हैं, समझ में आया। और उसके बाद फिर टीचर तो नहीं रखे, लेकिन अपने से मेहनत किए। काहे, हमसे अच्छा नागपुरी कौन जान सकता है, कहने का मतलब पापा हैं हमसे अच्छा। कहने का मतलब ये नहीं था हम अपने आप को घमंड बता रहे, पापा लोग हैं, पापा लोग नहीं, पापा हैं, बड़े पापा हैं, फुआ है, दादा है, दादी है, नानी है ना, जीजा जी लोग हैं, दीदी लोग हैं, वो लोग जो बता देंगे कौन बताएगा हमको, अगल बगल के लोग हैं। फिर अपने से किया, हम कोई टीचर नहीं रखे थे कभी भी, व्याकरण पढ़ने के लिए भी कभी टीचर नहीं रखे, मार रगड़ रगड़। हमको तो शुरू में जानते हैं व्याकरण समझ में ही नहीं आता था, एकदम नहीं। हम सीबीएसई बोर्ड की स्टूडेंट है बाबू, कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल टाटी सिल्वे, बहादुर सिंह का स्कूल, पता कर लीजिएगा, टाटी सिल्वे का स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड वाले में से है, हम बता दे रहे हैं। अब फिर भी मेरा सब कुछ ठीक है, काहे टीचर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा से मन लगा के पढ़ाते थे। अभी हमको पता नहीं काहे हम किसी का बोलेंगे, मालूम चलेगा सब तुम लोग अपना छुआ को वहीं एडमिशन करवा दिया, क्या हमरो बेटा एक दिन मास्टर बनता हो, टकला रहता हो, तो ऐसा नहीं होता है भैया, है ना। हम बता दे रहे हैं आपको, हमको मेहनत करवाया गया और हम मेहनत किए। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, आदमी से निकलवा लेना काम। तो वो काम वो लोग जानते थे बखूबी कि इस लड़का में, इस लड़की में टैलेंट है, निकलवा लिए। वो लोग द्रोणाचार्य हो गए मेरे, और हम उनका अर्जुन हो गए। और आज के डेट में आप हमारे कौन हो गए, अर्जुन हो गए, हम आपका कृष्ण हो गए। सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं। आप भी ग्रेजुएट है, हम भी ग्रेजुएट है, बस 2-3 गो और डिग्री मेरे पास ज़्यादा है। ग्रेजुएट तो दोनों ना हुए, दोनों तो बराबर हुए ना, चाहे उम्र कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग दोनों बराबर हैं आज के डेट में। चाहे आप भी ग्रेजुएट हैं, हम भी ग्रेजुएट हैं। बस यही है कि आपको सचिवालय जाना, हमको टीचर में जाना है, हमको टीचर मेरा मनपसंद जॉब है, हमको वहां जाना है। तो दोनों तो सेम हुए, बस डिग्री का फर्क हुआ। इसीलिए हम आपके द्रोणाचार्य नहीं हैं, हम आपके कृष्ण हैं, पथ प्रदर्शक हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, करना आपको होगा। भगवान कृष्ण जो थे महाभारत में थे, क्या रोल था उनका, क्या रोल था, कुछ किए थे का, कुछ नहीं किए थे। तीर चलाना अर्जुन को, भाला फेंकना युधिष्ठिर को, गदा पटकना भीम को, नकुल सहदेव को तलवार चलाना था, क्या करना था। लेकिन कृष्ण भगवान का क्या रोल था, कुछ कर रहे थे नहीं, लेकिन एक पथ प्रदर्शक आपके लाइफ में होना चाहिए जो आपको डायरेक्शन सही देगा कि नहीं आप ये गलत रास्ता चूज कर लिए। और अगर पथ प्रदर्शक ना रहे तो आप हो जाइएगा अहंकारी, और वहीं पर लगेगा बे हमारे सामने क्यों नहीं हथुन। तब वही समय होता है, आइए कभी भिंडी बाजार में एग्जाम रूम में आइए, पता चल जाएगा औकात, होता है ना जी।
उनके बीच से सचिवा जब जेपीएससी का पीटी हो रहा था, अपना अनुभव बता रहे, पीटी हो रहा था तो हमको तो पता था कि भीड़ होगा, लेकिन हम सोच नहीं सकते थे कि इतना भीड़ होगा। रे बाप, पूरा रोड जाम। आरटीसी रामटहल चौधरी का कॉलेज, इंटर वाला कॉलेज, अंदर में जाइएगा ना तो अंदर घुस के था, उधर बीआईटी मेसरा से भी आगे, और वहां से ना पहाड़ दिख रहा था को स्कूल से। लग रहा था कि इधर से रुगड़ा बेचने जाना है हम लोग को। 2-4 को मेरा स्टूडेंट लोग भी मिल गया वहीं, पुराना स्टूडेंट लोग, आज भी हमको याद है। और जब भीड़ देखे ना, वैसा भीड़ भैया, जिंदगी बीत गया। एग्जाम लिखते लिखवाते बीत गया मेरा। आज तो कुछ भीड़ नहीं देखे, सब आया था। और जेपीएससी में मेंस में वो लोग कोई नहीं आया था, अकेले हम आया था वहां पर। समझ में आया? तो भीड़ के बीच से निकालना है आपको नौकरी, तो कुछ अलग रखना होगा और अपने लाइफ में एक गुरु रखना होगा, नहीं तो आप में आ जाएगा अहंकार। सारा पढ़ा हुआ धरा का धरा रह जाएगा अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण भी बनाना है, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना है आपको, है ना? इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना। पढ़ने वाले ही नहीं तो क्या पढ़ाए हम, नहीं तो वो पढ़ा देते। हम लोग तो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट थी। ईट इन इंग्लिश, गो इन इंग्लिश, कम इन इंग्लिश, सब इन इंग्लिश होता था हम लोग का स्कूल में। तो आप समझ लीजिए क्या होगा हमारे साथ। समझे? ठीक, चलिए इधर आइए। तो भैया आप ध्यान रखेंगे इस बात को, रूढ़ शब्द को 2 और नाम से पुकारा जाता है। रूढ़ नाम से आपको एग्जामिनेशन में अगर दे दिया तो आप जो बोलिएगा, आपके घर में आके हम बर्तन धो देंगे, नहीं देगा। हम पहले आपको अलर्ट मोड पे डाल रहे हैं। एग्जाम है सचिवालय का, उत्पाद होता तो शायद देइयो देता, यहां नहीं देगा। पता है हमको, पहले से पता है, नहीं देगा। इसका 2 नाम मिलता है बाबू, एक नाम मिलता है मौलिक और दूसरा नाम मिलता है भैया यौगिक। क्या मिलता है? सॉरी, यौगिक नहीं, यौगिक तो पढ़ना है, और लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यौगिक। आगे है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है योग। अरे भैया योग से मिला है ना शब्द, आपको पता है ना? योग शब्द का व्याख्या यजुर्वेद से निकला है। जादू, टोना, मरण, मारण, सम्मोहन, थोड़ा वहां भी अथर्ववेद के अलावा। और जो इसमें पढ़ाई होता है जोग मतलब हो जादू टोना। इसीलिए देखिएगा, कहता है ठीक है जोड़ दीजिए, वो तो है, लेकिन आप सुनेंगे रे जोग जड़ी दे दो ना, गड़बड़ा जाएगा लड़का। नहीं बोलता का पता का जोग दे हतून, एकदम जनिए कर पीछे घूमते रही लाई छोड़ा। तो सुने है ना? हाँ, तो 2 का जोड़ होता है योग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वो गाना भी है, प्रेम से का जोग देले सांवरिया, तोरे दीवाना हो गेलो। सुने है ना? 1 नंबर गाना है पवन का, परसों दिन सुन रहे थे रात को, बहुत अच्छा लगता है पवन का गाना। लेकिन अब कहाँ गाना उना उनका आता भी नहीं है। यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ, अतः ऐसे शब्द जो 2 शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं तथा जिनका खंड करने पर सार्थक रहते हैं, मतलब उसको खंड कर दीजिएगा ना तो एक सार्थकता आएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक। क्या कहते हैं बाबू? यौगिक। जैसे यौगिक, जैसे पीलापन, तोड़िए तो पीलापन को, पीला एगो शब्द हो गया, अपन एगो शब्द हो गया। छल छंद, आग बबूला, आग अलग बबूला अलग कर दीजिए तो भी आ जाएगा। विद्यालय, तोड़िए ना भैया विद्यालय को, विद्या जोड़ आलय, आलय मतलब घर, शौचालय, सचिवालय, है ना? बोलते हैं ना सचिवालय नहीं तो शौचालय, ध्यान रखिएगा। तो ये सारा शब्द है, जिसको तोड़ दीजिएगा वो यौगिक हो जाएगा। आगे बोला गया, यौगिक शब्दों का निर्माण 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से होता है। 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से होता है। जैसे सेना, सेनापति। नहीं समझे? इस बात को समझिएगा, इस बात को थोड़ा आपको समझना बहुत जरूरी है। सेनापति क्या बोला सुनिएगा ऊपर में, यौगिक शब्द का निर्माण 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्द से होता है। तो सबसे पहले तो सेना को तोड़िए, सेना का मतलब है, और पति का भी मतलब होता है, पति मतलब उसका हेड, जो समझ लेते हैं, सभापति, सेनापति, आपका पति, उसका पति, हेड है। चलिए हटाइए, इधर आइए। अब देखिए इसको क्यों बोला 2 रूढ़ शब्द। सेना में सेना को तोड़िए ना, से और ना तोड़िए। से का मतलब क्या होता है? सीतर सी रखना होता है ना, और ना का मतलब कोई होता है? कुछ नहीं होता है। पति में प का मतलब कुछ होता है, ती का मतलब कुछ होता है? नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए बोला रूढ़ शब्द। वैसे ही है अनुशासन, अ अलग नु अलग, हाँ। शासन चतुराई लघु कथा प्रधानाचार्य सुरेंद्र यथाशक्ति कृष्ण भक्त गोपाल शरण
बाल कृष्ण, ये फिर क्या है जी, गोलोक, कक्षाध्यापिका, भवसागर, रद्दी वाला, ब्रिजवासी, घुड़सवार, दूध वाला, शिक्षालय, देवालय, हिमालय आदि। कोई दिक्कत भैया? बस इतना याद रखिएगा। अगर आपको पूछेगा यौगिक शब्द का निर्माण कैसे होता है, तो दो गो शब्द को मिलाने से यौगिक शब्द का निर्माण होता है। और यौगिक शब्द का खासियत क्या होता है, उसको अलग करने पर उसका अर्थ निकलेगा। यौगिक शब्द किससे बनते हैं, तो रूढ़ शब्दों के मेल से बनते हैं। क्लियर? योग रूढ़, उसके बाद कौन है, योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक होते तो हैं परंतु, है ना, एक मिनट, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे। हम थोड़ा भूले हैं, एक चीज़ क्या भूले हैं। जैसे ये तो तीन गो आपको खासियत बता दी है कि यौगिक शब्द जो होता है उसको अगर तोड़ने पे अर्थ निकलता है। फिर आपको बताया गया यौगिक शब्द का निर्माण दो से अधिक रूढ़ शब्दों से होता है। यहाँ पर जो मिला था रूढ़ शब्द से होता है, बताए थे आपको, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात बताते हैं, यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है। पूछेगा यौगिक जो शब्द होते हैं उसकी रचना कितने प्रकार से होती है, तो 3 प्रकार से। पहला यहाँ नहीं है, अचानक में याद आया इसीलिए बता रहे हैं, उपसर्ग। उपसर्ग जो पहले लगता है ना उसको उपसर्ग कहते हैं। दूसरा, जब उपसर्ग हो गया तो अगला क्या होगा, आप भी जानते हैं क्या, प्रत्यय। और तीसरा होता है बाबू समास। इसका 4 गो पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में काम देगा आपको। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। योग रूढ़, ऐसे यौगिक शब्द जो, और देखिए भैया, अब इसके लिए मत बोलिएगा सर आप लिख के काहे नहीं दिए, तो इतना बेगारी मत बनिए, इतना लाचार मत बनिए कि एक लाइन के लिए आप हमको कहने जाए। एक लाइन आप नहीं लिख सकते हैं, आप करें सो बाप ना करें, खुद लिखिए, बहुत याद होगा। बहुत कुछ को खुद को लिखिए, लिखिएगा तो ज़्यादा याद होगा। हम लिख के दे देंगे ना परोसा हुआ चीज़, मज़ा नहीं आता है। जैसे आप देखते होंगे जब आम खाने आप जाते होंगे, ठीक है, अगर आम को हम लोग कहीं पर ठेला में मिल गया, खट्टा लगेगा ना, तो लेबदाबे कीजिएगा, भले वो 25 रुपया में क्यों ना खरीदे हो। लेकिन वही आम को आप चोरी करके लाइएगा, मेहनत करके बाउंड्री पार किए, पेड़ में चढ़े, चौकीदार से भी बचे, चोरी करके लाइएगा। तो याद है आज भी हमको, बचपन में बहुत चोरी करते थे आम, लीची, जामुन। जामुन नहीं करते, जामुन तो इसमें भेंदरल रहता है गाँव घर में, है ना। आम और लीची खूब चोरी करते थे बचपन में। कृष्ण भगवान चोरी किया, हम नहीं करेंगे, हंस रही है, हम भी चुराए थे, छोड़ो हटाओ, हम तो वो सब और नहीं चुराए थे, बाकी यही सब चुराए थे, पैसा वैसा नहीं चोरी करते थे। तो उसमें क्या होता था, चोरी करके लाते थे ना, आम अगर खट्टा भी रहता था तो हमारे पास चाकू होता था, उसको कतर देते थे। मिर्चा और नमक का पाउडर होता था पॉकेट में, एगो डब्बा होता था, उससे झाड़ देते थे, है ना। कटहर का फूली अगर आप जानते होंगे तो उसको भी चोरी किए हैं हम लोग, कटहर फूली। और उसके बाद क्या करते थे, काटते थे, उसको काट के और एकदम चपड़ चपड़ खा जाते थे। काहे मालूम है, मेहनत का फल। तो आप भी कीजिए मेहनत, सबका जीभ का आगे से पानी आ चुका है, हमको पता है। कहने का मतलब जीभ अपना खेल खेला। आज जब वर्ण पढ़ रहे थे तो एक चीज बताए थे, जीभ का आगे से ई ए ऐ निकलता है, जीभ का बीच से केवल एक एगो अक्षर निकलता है ओ, और उसके बाद जितना है सब पाछे दम से निकलता है जीभ का। सुबह में बताए थे जीभ में वर्ण कहाँ कहाँ से निकलता है, अग्र मध्य पश्च, याद है ना। चलिए, तो योग रूढ़ शब्द के बारे में और एक चीज बता दिए, सॉरी, यौगिक शब्द के बारे में बता दिए कि इसमें यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है भाइयों बहनों, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। योग रूढ़ शब्द ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा से किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। मतलब जो लिखल है वो मतलब नहीं है। तीसरा है मतलब बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बतिया रहे हैं अन्य पुरुष। तो यहां पर समझ लीजिए वही वाला खेला हो रहा है, हम लोग बतिया बतिया के मर रहे हैं, लेकिन बात किसका हो रहा है, तो तीसरा का बात हो रहा है। सुनिएगा, जैसे पंकज, क्या बोले आप, पंकज, तो भैया पंकज किसको बोलते हैं हम लोग, कमल के फूल को। हम बोले चक्र पाणी, जिनके हाथ में, जिनके पानी में चक्र हो, भगवान श्री हरि विष्णु, सुदर्शन चक्र था, कहानी भी बताएं। भगवान शिव उनको वरदान में दिए थे, जब आंख दिए दे रहे थे अपना। जलज मतलब कमल, लंबोदर जिनका उदर बड़ा हो, मतलब गणेश जी। तीसरा आदमी आ रहा है कि नहीं, बिना पानी, तो आप लोग चिल्लाते बिना पानी की जय, इसीलिए तो पानी नहीं बरसता है। और चिल्लाओ बिना पानी उपास करके, उपास प्यार कर ले रहता सरस्वती माँ को बिना पानी की जय, तो बोलती रह 2 महीना देवती बिना पानी, तो इनके
इसीलिए बोलने से पहले ठीक से बोलिए, बिना पानी, क्या बोलेंगे आप? बिना पानी की जय बोलते हैं ना, तो बिना पानी की जय से इसीलिए गर्मी में नहीं पड़ता है पानी, गर्मी में दिक्कत होता है, यही सब। चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजा हो, तो किसको कहा गया? भगवान श्री हरि विष्णु को, उनको इस रूप में इंडिकेट करते हैं 4 भुजाओं। अगर विष्णु भगवान का कहीं फोटो बनाना है ना, आपको बनाने नहीं आ रहा है, देखिए ये बना दीजिए, ये हो जाएगा। देवी माँ का फोटो बनाना है, आपको नहीं आ रहा है, वहां पर बना दीजिए त्रिभुज, एंग ह्रींग क्लींग, खत्म, वो बन गया ड्राइंग। काली माँ, दुर्गा माँ, सरस्वती माता बना चुके हैं, ऐसे इंडिकेट होता है। चलिए वो तो धर्मशास्त्र है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हल्का हल्का आता है तो आप लोग को बता देते हैं, थोड़ा आपका उत्साह भी बना रहता है और भगवान के प्रति समर्पण का भाव भी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगला बात क्या बताए थे सुबह में? अगर व्याकरण को तंदुरुस्त करना है तो 1 लोटा जल सब समस्या का हल। भगवान शिव व्याकरण के मालिक हैं, उनके पास जाइए, उनके दरवाजा से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है, दिल से मांगना है। अब ये नहीं कि एकदम 1 लाख का फूल ले गए, अब विष्णु भगवान बन के बैठ गए, नहीं, सिर्फ 1 लोटा जल सब समस्या का हल। ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाना है, 1-2 रुपया जो ब्राह्मण होते हैं उनको दे दीजिए, खाएंगे कैसे? उनका घर तो उसी से चलता है ना, उनका जीविकोपार्जन होना चाहिए। अरे भैया, हम जिसका सेवा कर रहे हैं, हम भूखे रहेंगे, भगवान को केवल तुम पानी देते रहेगा तो क्या खाएगा वो आदमी? उसको आहार चलना चाहिए ना। आपको नहीं बोले हम 100 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी देना है दे सकते हो। आगे लेकिन ये भी बात है बाबू, एगो चीज़ जान लीजिए, दान जो होता है ना फूट में होता है। फुट समझते हैं? नहीं, 1, 11, 21, 31 कारण है, मालूम है क्या? कि हम आपको 11 दिए, हम आपको क्या दिए? 11 दिए। अगला बार ऐसा होना चाहिए कि हम आपके पास फिर आए 99 देने के लिए। समझ में आया? इसीलिए होता है। और भीख जो होता है ना, भीख जो देते हैं ना, और उससे आपके सामने ना पॉजिटिविटी आता है, इसीलिए 101 ही दिया जाता है। कम कभी मत दीजिएगा, अगर कम दीजिएगा उनका दुर्भाग्य आपके पास आ जाएगा। ये नियम है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, इसलिए बताया आपको। जैसे भिखारी है तो भिखारी को 111 नहीं दिया जाता है, उसको 100 दीजिए कि दोबारा मत बेटाना तुम। 100 दीजिए, गोटा आंकड़ा, जोड़ा आंकड़ा जो होता है ना, 2 रुपया दीजिए, 5 रुपया मत दीजिए, 6 रुपया दीजिए, दुर्भाग्य आता है। नहीं तो फिर आप 10 रुपया दे दीजिए उसको। समझ में आया? ये रूल है। चलिए हटाइए, इधर आइए, दोनों पंडिताइन बन जाएगी इधर झूठो मूठो। चतुर्भुज, नीलकंठ, जिनका गला कंठ क्या है? नीला है, भगवान शिव। दशानन, जिसका 10 गो सिर हो, उसको क्या बोलते हैं? रावण। पवन पुत्र, वीर बजरंग हनुमान जी। उसके बाद है पीताम्बर, बताओ तो थोड़ा बड़ा टाई कर ले। पीताम्बर जो पीला रंग का अंबर मतलब वस्त्र पहनते हैं, भगवान श्री कृष्ण। कौन होंगे? कृष्ण भगवान। उसके बाद महावीर, महावीर मतलब बजरंग बली जो वीर हैं। एक दंत, गणेश जी। ठीक है, मतलब जो तीसरा को यहाँ पर बात करवा देना, वही है आपका क्या? योग रूढ़। रूढ़ मतलब का? जिसको तोड़ने पे कोई अर्थ नहीं। यौगिक मतलब क्या? जिसको तोड़ दिए तो अर्थ निकल जाए। और योग रूढ़ मतलब क्या? ना तेरा ना मेरा, कोई और है जो बैठ के मजा ले रहा है, फ्री का समोसा खाए जा रहा है। आगे, एक दांत वाला अर्थात गणेश जी, परंपरा से एक दंत शब्द गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 3 भाग में बांटते हैं। प्रयोग के आधार पर संज्ञेय शब्दों को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। सामान्य शब्द, परिभाषिक या तकनीकी शब्द, अर्ध तकनीकी शब्द। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? देखिएगा, सबसे पहले सामान्य शब्द में ऐसे शब्द जिनका संबंध आम जनजीवन के साथ होता है। मनुष्य ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करता है, जैसे सुबह भात पका दो, खाना है, सुने हैं ना? दाल, भात के साथ दाल बनाना जी, चिल्ली नहीं बनाना। और परिभाषिक शब्द, ऐसे शब्द ऐसे विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को परिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा हो गया, क्या हो गया? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया ना, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, उसके बाद अर्ध तकनीकी शब्द, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सामान्य व्यक्ति भी करता है तथा विशेषज्ञ भी करता है, उसको अर्ध तकनीकी शब्द हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर तो आपको दिया नहीं है, तो तब इतना आप पढ़े तो आप ही बताइए ना क्या होगा आंसर। आपको ही बताना है 1-2 को उदाहरण जिसका हम लोग भी करते हैं और वो लोग भी करते हैं। जैसे हम बताएं, रिचार्ज सुने हैं, टैरिफ सुने हैं, वो लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं, और भी बहुत सारा शब्द है।
फोन, है ना, फोन उन भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। ऐसे ही तो मोबाइल से ज़्यादा उठा लिए। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, व्याकरण प्रकार्य के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी, नागपुरी पढ़ा रहे थे। विकार का मतलब वहीं पर आपको बताएं, जिसमें परिवर्तन होता है उसी को विकार कहते हैं। विकारी मतलब क्या? परिवर्तनशील। तो भैया कौन कौन बदलता है? तो संज्ञा बदलता है, सर्वनाम बदलता है, लिंग बदलता है, वचन बदलता है ना जी। ये सब क्या होगा? विशेषण बदलता है। तो ये क्या हो जाएगा? विकार। कारक होता है, काल होता है, जिसमें परिवर्तन हो जाए। अविकारी मतलब क्या होगा बाबू? जो बदलता ही नहीं है उसको कहते हैं। जैसे आपको बताएं, आप नागपुरी का जाके वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छा से क्लियर किए थे संज्ञा पढ़ाने के दौरान। आपको क्रिया विशेषण नहीं बदलेगा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, निपात, ये क्या है? अविकारी। ठीक है, अविकारी शब्द हैं। जैसे इसमें जो दिया हुआ है, जैसे सर्वनाम में कैसे बदलेगा, आपको लग रहा होगा कि संज्ञा में कैसे बदलेगा। जैसे संज्ञा में क्या है? ब्राह्मण, जयचंद, पटना, हाथ, पांव, लड़का, लड़की, पुलिस, बालपन, ढेर, सर्दी, सिरदर्द, ये बदल सकता है। ठीक है। सर्वनाम में मैं, तू, वह, यह, इसे, उसे, जो, जिसे, कौन, क्या, सब। हाँ, उसी तरह से विशेषण में क्या क्या बदलेगा? अच्छा, बुरा, काला, पीला, सोना, भारी, मीठा, बुद्धू, सरल, जटिल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। क्रिया में क्या होगा? खेलना, कूदना, सोना, जागना, लेना देना, खाना पीना, जाना आना, उठना बैठना, हंसना, कुछ भी हो सकता है। अगर आप जाइएगा उसी प्रकार से जो अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द में सबसे पहले हम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हम ले लेते हैं क्रिया विशेषण का। आपको लग रहा होगा ना सर कि पढ़ के पार कर दे रहे, तो हम पढ़ के पार करने वाले में से नहीं है। आपको वीडियो पसंद नहीं आएगा, बता दीजिएगा, प्रूफ दीजिएगा, वीडियो हम डिलीट कर देंगे। आप बोलिएगा कि सर आप गलत बोले थे। गलत नहीं मतलब ठीक से नहीं पढ़ा है, मन नहीं लगा मेरा। आप केवल बता दीजिएगा, आपको पूरा मेहनत के साथ दे रहे। जैसे क्रिया विशेषण, हम इसीलिए रुके, हम समझ गए कि आप लोग का मुंह में झाइयाँ काहे पड़ रही थी, आप लोग का हवैया काहे उड़ रहा था। जैसे क्रिया विशेषण नागपुरी में पढ़े थे तो बताए थे, आज क्या है बाबू? क्रिया विशेषण है। कल क्या है? क्रिया विशेषण है। अब क्या है? क्रिया विशेषण। कब क्या है? क्रिया विशेषण। परसों क्या है? क्रिया विशेषण। यहाँ वहाँ, इधर उधर, कैसे, क्यों, ऊपर नीचे, भीतर, सब क्या है? क्रिया विशेषण है। इसमें बदलाव नहीं आ सकता है। अगर लड़की भीतर में रहेगी ना, क्या तुम भीतर में हो? क्या क्या बोलेंगे कि तुम भीतर में क्या कर रही हो? और लड़का भी रहेगा तो भी वो भीतर ही रहेगा, और लड़का तो ऐसे भीतर ही रहता है, आप जानबे करते हैं। अगला बता दे संबंध बोधक। संबंध बोधक का उदाहरण है में। क्या बोले? में, से, पर, के ऊपर, याद आ रहा है? के नीचे, क्या रहा है? के नीचे, से आगे, से पीछे, की ओर। ये क्या है आपका? संबंध बोधक। और बता दे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में आता है बाबू और, क्या आता है? और। आगे पढ़ना है। सब ये केवल आपको इशारा कर रहे हैं आंख मार के। ये सब जो दे रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, उसको स्टार्टर है। आपका स्टार्टर पकड़ा नहीं हूँ, दारू पीने बैठना है तो बोलता थोड़ा स्टार्टर ला के दीजिए, तो वही वाला स्टार्टर हो भी, हल्का हल्का मिल रहा है। और परंतु, है ना, या, इसलिए, क्या बोले? इसलिए, तो, यदि, क्योंकि, ये क्या है? समुच्चय बोधक है। क्या है आपका? समुच्चय बोधक। संबंध बोधक बता दिए ना जी। हाँ, अब देखिए विस्मय बोधक। आह आह बोले ना, हाय 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 हाय, ओह वाह वाह, राम राम राम, या अल्लाह, या खुदा, गजब, किसने बनाया ये मुजस्तिमा। पिक्चर देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे हैं? एगो पिक्चर आया था ना अजय देवगन आमिर खान का, जो गिर जाता है मूर्ति तो आता है उधर से, वो जो गुटखा नहीं खाता था लंबे लंबे, किसने बनाया ये मुजस्तिमा, बुलाओ हम उसको इनाम देंगे। जैसे आता बोलता हाथ काट लो इसका। आज के बाद ऐसा मूर्ति कोई नहीं बना पाए। मुजस्तिमा मतलब मूर्ति होता है। याद आ रहा है? फूल और काट, क्या नाम था पिक्चर का? कुछ नाम था। इश्क। हाँ, इश्क हुआ कैसे हुआ, जिसमें एक सीन था रस्सी में चलल जाता है।
तो उसी में वो समझाता है कि बेटा याद रखना, बस ट्रेन और लड़की उसके पीछे नहीं जाना है, एक जाएगी दूसरी आएगी, है ना। डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। अर्थ के आधार पर जो होता है वो देखिए क्या है, पर्यायवाची शब्द है। क्या है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को आप समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं, समानार्थी भी कह सकते हैं, मतलब उसका अर्थ एक ही होगा। जैसे आपको पर्यायवाची शब्द में बहुत सारा चीज आप जानते हैं बाबू, जैसे आकाश को क्या बोलते हैं? नभ, गगन, आसमान। सूर्य को क्या बोलते हैं? रवि, भानु, भास्कर, मारतंड बोलते हैं ना। बादल को क्या बोलते हैं? मेघ, जलद, वारिद। फूल को क्या बोलते हैं? पुष्प, सुमन, प्रसून, कुछ भी बोलते हैं। प्रसून जोशी नाम सुने होंगे, उसी से बोलते हैं। विपरार्थक मतलब का उल्टा वाला, विपरार्थक मतलब का उल्टा वाला तो बहुत है। जय का क्या होगा? परिजय। दिन का क्या होगा? रात। पाप का क्या होगा? पुण्य। दिन का रात बतावे कि लड़का का क्या होगा? देंगे तड़ाक से सब फेंका जाएगा उधरे। लड़का का स्त्रीलिंग लड़की होता है, देंगे तड़ाक से। उल्टा हुआ जी उसका, स्त्रीलिंग ना हुआ। ये स्त्रीलिंग से क्या हो गया? पुल्लिंग, सॉरी पुल्लिंग क्या हुआ? लड़का, और लड़की का हो गई स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, बताइएगा तो। जल, मछली जल की, सुने है ना, तो राजा कौन है? आगे आगे क्या बोले? मछली जल की रानी है, तो राजा कौन है? आपका एक क्वेश्चन है। मगरमच्छ है रे, मारवो यहाँ। डरना नहीं है ना, उल्टा में वही सब होता है, विपरीत होता है। ठीक है, वो आपको डराने के लिए हम कर रहे थे एक्टिंग। देख रहे थे आप लोग हड़कते कि नहीं, बहुत ज़्यादा हड़क जाते, इतना नहीं हड़कना है, अड़ना है सब जगह। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ठीक है, तो लड़का का उल्टा का होगा? लड़किए ना होगा रे बोका लोग, एकदम बोका है तुम लोग, तुरंत हाँ हाँ करने लगते। एक बार डराते हैं, डर जाती है। ऐसे पढ़ाई नहीं होता, अड़ना सीखिए। ऑप्शन एग्जाम रूम में आपको ऐसे ही हड़काएगा, ऐसे ही हड़काएगा, ऐसे ही गड़बड़वाएगा आपको। तब उस समय क्या होगा? लड़का को उल्टा तो कुछ होना चाहिए ना। हाँ, याद रखिए वही होगा। आगे चलेंगे। एकार्थी मतलब होता है जिसका एक ही अर्थ निकले। जैसे आपको बताते हैं, एकार्थी में गंगा, पटना, जर्मन, राधा, मार्च। देखिए, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, जिसका केवल एक ही गो अर्थ होता है, उसी को हम लोग एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है ना, इसी के अंतर्गत में आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पटना है, गंगा है, जर्मन है, भारत है, उसका एक ही अर्थ है, दूसरा अर्थ नहीं होना चाहिए, उसको एकार्थी बोलते हैं। उसके बाद क्या आया भाइयों बहनों? उसके बाद आया अनेकार्थी। जैसे हार बोले तो गला का भी हार, और आपका पराजय भी हार हुआ। दूसरा दो अर्थ निकला। जैसे कनक, कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए जग, वा खाए बौराए। तो कनक मतलब सोना भी होता है, सोना जो पाया वो भी बौराया, और कनक मतलब धतूरा भी होता है, सोना अगर पाया वो भी बौरा रहा है, जो धतूरा को खाया वो बौरा रहा है। इसीलिए कहा गया कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। दोनों बौराहा रहेगा। अब बौराहा भगवान किसको कहा जाता है? शंकर जी को। काहे कहा जाता है? उनका भक्त लोग का रेला देखिएगा, देवघर से जब निकलते हैं, देवघर नहीं सुल्तानगंज से जल लेके निकलते हैं, गोड़ में फोका हो जाए फिर भी पैदल चलेगा। उसको पता नहीं है कि उसको जो मांगने के यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता है। देखिएगा कोई आदमी कुबड़ा रहता है, भालू जैसा चल रहा है, लेकिन जल लेके चलेगा। देखिएगा, देखे है ना। तो शंकर भगवान जैसे बौराहा, उनका भक्त लोग और बौराहा रहता है, एकदम सब आधा पागल रहेगा। आपको आधा पागल कहने का मतलब, मेरा व्यंग है यहाँ पर, कहने का मतलब जैसन भगवान जैसन टीचर वैसने स्टूडेंट है उनका सब कोई। देखिए होंगे आप, पानी में भीगत रहेगा लेकिन लोटा धर के खड़ा रहेगा। इतना पेशेंस और कोई भगवान के लिए नहीं रखता आदमी का। ध्यान दीजिएगा, आप अगर नहीं देखें तो बता दे, भालू जैसा आदमी रेंगते जाता है देवघर, भालू जैसा, उसका हाथ पैर वैसे ही बैंड है। अब एक से मिले, हम बोले कि आप इतना दूर से कहाँ से आ रहे हैं बम? तो बोला हम झारखंड पहुंच गए थे उस समय। तो बोले आज से नहीं, हम 2002 से ही बाबा धाम जा रहे हैं, जब आप लोग छोटे छोटे होंगे वही समय से, उसी समय से पैदल गाड़ी उड़ी नहीं, जैसे भी चलना है पैदल चलो, चाहे जो भी हो जाए पैदल चलो, है ना। अभी थोड़ा दिक्कत होता है, पहले दिक्कत नहीं होता, हल्का शरीर था, अब तो थोड़ा भारी हो गया। तो बोले कि आप ऐसे कैसे आ रहे हैं? जानते पूरा शरीर 10 जगह से, अष्टावक्र ऋषि याद है जो 8 जगह से मुड़े हुए थे, 8 जगह से वक्र थे, इसीलिए अष्टावक्र कहा गया, वैसन शरीर। हम बोले झारखंड का बॉर्डर पहुंच गए थे, हम बोले कि आप कहाँ से आ रहे हैं? तो बोले हम यूपी से आए। आप ऐसे ही जाइएगा, दीजिए आपका सामान पकड़ने के लिए। बोले बम आप यहाँ ना पकड़िएगा, आप तो कुछ पुण्य का लोभ में ये चीज़ बोल रहे हैं, अगर यही है तो मेरा घर चलिए, मेरा घर में काम कर दीजिएगा, हमको अच्छा लगेगा। हम चुप हो गए। तो बोले
अच्छा अच्छा बुरा लग गया आपको, नहीं हम बोले बुरा नहीं लगा, वो बोले कि बुरा नहीं लगा, हम आपको बता रहे सहानुभूति का जरूरत हमको नहीं है, हम भगवान को यही दिखाने आ रहा, तुम ये शरीर दिया ना, हम इसी में पहुंचे तेरे पास, देख लो यही शरीर में आ रहे हैं। और अच्छा अच्छा आदमी एकदम गाड़ी में ठाठ और बाट के साथ जा रहा है। हम पूछे आप क्या करते हैं, तो सरकार हमको दुकान दिया है, सरकार जो होता है ना वो राशन वाला, वो राशन वाला दुकान दिया है। मेरी पत्नी भी वैसे ही है, तो शादी में हम वैसे ही लड़की से किए, तो उसको भी दुकान मिला, उसी से हम लोग का घर चलता है। हाँ वैसा ही रेंगते रेंगता यहाँ जिसका बॉडी बिल्डर है एकदम जा रहा है कहाँ में, कार में, थार में, सुमो में, और जो लंगड़ा लूल्हा है वो ऐसा ही चलल है, एकदम लंगड़ाते जाता है जी आदमी, सूत के जाता है आदमी, सूत के एक एक डेग नापता है। एगो लेडीज का पति सीरियस हो गया, इसीलिए बोलते हैं सीरियस हो गया, अभी पेपर में आया था, न्यूज में भी आया, वीडियो में भी आया। अब उसको क्या हुआ, डॉक्टर बोला कि 10-20 दिन रहेगा तेरा पति चल जाएगा, तुरंत उठी और बोले हम सूत के जाएंगे, एक एक डेग नाप के जाएंगे, शरीर का दंडी देंगे, दंड देंगे। उसका पति ठीक हो गया, डॉक्टर लोग हिल गया वहाँ, पता है कि नहीं, वीडियो जाके सर्च कीजिए, पटना का कहानी है। उसके बाद वो ऐसा ही गई, 4 दिन में ठीक हो गया उसका पति। इसीलिए कहते हैं सब समस्या का हल एक लोटा जल, और कुछ नहीं बाबू, अन्यथा मत लीजिएगा मेरे बातों को। अगला है आपका क्या, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब होता है क्या, जो सुनने में ठीक है लेकिन होता है अलग। तो इतना इतना हम बताएं, एक दूगो तुम लोग नहीं बताएगा, बताना चाहिए ना। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा वीडियो तो यहीं पर समाप्त हुआ। याद रखिएगा आपके सारे कोर्स का लिंक नीचे है, व्याकरण, हिंदी व्याकरण का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, उत्पाद का नागपुरी, सचिवालय का नागपुरी, प्राइमरी टीचर का नागपुरी, सबका लिंक नीचे है। अब व्याकरण का भी, झारखंड जीएस का भी लिंक जो है नीचे है, उसको जाइए परचेज की, इसी जैसे पढ़ाया हुआ, केवल आप बोल दीजिएगा, उंगली उठा दीजिएगा, हम आपका उंगली नहीं तोड़ेंगे। कहने का मतलब वो अजय देवगन थोड़े कि उंगली टेढ़ा कर दिए गोलमाल वाला, वो वाला नहीं है। कहने का मतलब उंगली उठाए, हम वीडियो डिलीट करके फिर से बना के देंगे, आप संतुष्ट, हम संतुष्ट, आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ, धन्यवाद।